हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश हॉल मार्किंग के कानून की तरफ बढ़ रहा है। हॉल मार्किंग शायद एक कंपलसरी कॉन्सेप्ट हो जाएगा नियर फ्यूचर में, बट फिलहाल भी हॉल मार्किंग के कुछ प्रोविजंस को कंपलसरी किया जा रहा है या कुछ आइटम्स के ऊपर हॉल मार्किंग कंपलसरी की जा रही है। तो जब कोई नया लॉ आता है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे ही पता लगा कि हॉल मार्किंग कंपलसरी है तो कुछ डाउट जो लोगों के दिमाग में है वो कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे घर पे पड़ी ज्वेलरी है क्या वो बिक नहीं पाएगी, यदि वो बिकेगी तो क्या वो पूरे दाम में बिकेगी या पार्शली दाम में बिकेगी, अगर किसी को गोल्ड के ऊपर लोन लेना पड़ेगा तो क्या वो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी होनी जरूरी है या नॉन हॉलमार्क वाली ज्वेलरी के ऊपर भी लोन मिल सकता है, ज्वेलर को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं है। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे पाऊं। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि हॉल मार्किंग होती क्या है। तो हॉल मार्किंग बेसिकली एक प्योरिटी की स्टैंप होती है जो ये बताती है कि आपकी ज्वेलरी में कितना प्योरिटी गोल्ड है या कितना प्योरिटी आपका प्रीशियस मेटल है और कितना उसके साथ अलॉय मिलाया गया है उसको ज्वेलरी बनाने के लिए। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव क्या है हॉल मार्किंग के पीछे। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि हमारे देश में गोल्ड बहुत परचेज किया जाता है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी भी कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी हो। ऐसा ना हो कि उसको 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट गोल्ड दे दिया जाए या 14 कैरेट गोल्ड दे दिया जाए। तो इसलिए हॉल मार्किंग के प्राविधान को थोड़ा कंपलसरी किया जा रहा है। हालांकि हॉल मार्किंग आप अभी भी करा सकते हो, बट आने वाले टाइम में ये कंपलसरी हो जाएगी। कुछ लोगों का सवाल होगा कि हॉल मार्किंग तो पहले से होती थी। हाँ बिल्कुल, पहले वॉलंटरी थी। आप कराना चाहें तो हॉल मार्क करा लीजिए, नहीं कराना चाहें तो ना कराइए। परंतु अभी जो प्रपोज डेट है दैट इज 15 जून 2021 एंड गवर्नमेंट ये कह रही है कि सभी ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग वाली ज्वेलरी ही बेचनी है। लेकिन ये कानून सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए आया है, सिल्वर ज्वेलरी इसके अंदर कवर नहीं है या बुलियन इसके अंदर कवर नहीं है। बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जितने भी ज्वेलर, और मैं मानता हूं शायद 99% ज्वेलर्स ऐसे होंगे जो गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं। तो जितने भी ज्वेलर गोल्ड की ज्वेलरी में डील करते हैं, आई एम नॉट सेइंग बुलियन, आई एम नॉट सेइंग कॉइन, आई एम सेइंग गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं, उन सभी को कंपल्सरीली अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा BIS के अंडर, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के पास। सेकेंडली, इस लॉ के आ जाने के बाद या कंपलसरी हो जाने के बाद सिर्फ 3 कैटेगरी की गोल्ड ज्वेलरी बिक पाएगी, दैट इज 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। इसके अलावा किसी और कैटेगरी की गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिक पाएगी। इस कानून के आ जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो बनी तो गोल्ड से होंगी लेकिन उनके ऊपर ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें सबसे पहले है वो ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट पर्पज के लिए बनाई जाएगी। नंबर 2, ऐसी ज्वेलरीज जिनका वजन 2 ग्राम से कम होगा। उसके बाद ऐसे कोई भी चीज जो मेडिकल पर्पस के लिए बनाई जाए या डेंटल पर्पस के लिए बनाई जाए उसके ऊपर भी हॉल मार्किंग की आवश्यकता नहीं है। या ऐसी कोई चीज जिसमें गोल्ड का थ्रेड यूज हो रहा हो, गोल्ड के थ्रेड से अगर कोई चीज बनाई जाएगी तो ऑब्वियसली थ्रेड के ऊपर हॉल मार्किंग कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसको भी इस कैटेगरी से बाहर। ऐसी ज्वेलरी जो अभी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ही बनाई गई है। कई बार ऐसा होता है कि एक ज्वेलर ने कोई चीज बनाई, दूसरा ज्वेलर उसके ऊपर मेनली पॉलिश करेगा या बेसिकली उसके ऊपर डिजाइनिंग फर्दर करेगा। तो जब कोई कंज्यूमर यूज के लिए बनाई जाएगी उसके ऊपर हॉल मार्किंग कंपलसरी है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक अभी एक बंदे ने मैन्युफैक्चर किया है, दूसरा उसके ऊपर अभी और मैन्युफैक्चर करेगा, बट अगर इस चीज के लिए बनाई जाएगी तो उसके ऊपर हॉल मार्किंग की आवश्यकता नहीं आएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस कानून के आने के बाद ज्वेलर्स को ध्यान में रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कहती है कि आपको हर सेल का प्रॉपर बिल देना पड़ेगा। और यही नहीं, बिल में एक एक बात लिखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज परचेज की गई है और हर चीज के कंटेक्स्ट में बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने ग्राम गोल्ड है, कितने ग्राम अलॉय है, उसके ऊपर हॉल मार्किंग के चार्जेस क्या आपने चार्ज की हैं। बेसिकली पूरा डिटेल्ड बाइफरगेटेड बिल होगा। ऐसा नहीं कर सकते सपोज आपने 3 अंगूठी लिए हैं, 4 अंगूठी लिए हैं तो उन्होंने सिंगल बिल काट दिया, ऐसा नहीं कर पाएंगे। हर आइटम का वर्णन अलग अलग करना जरूरी है। बहुत जरूरी है ये जानना कि हॉलमार्क में क्या क्या चीजें देखनी है। तो हॉलमार्क 4 चीजों से कंसिस्ट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला मार्क आता है BIS का मार्क। उसके बाद ये लिखा होता है कि वो कितने कैरेट की ज्वेलरी है, क्योंकि गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 3 ही कैरेट की ज्वेलरी अब हम मार्केट से परचेज कर पाएंगे, जिसमें 22 कैरेट है, उसके साथ 916 लिखा होता है, 18 कैरेट जिसके साथ 750 लिखा होगा एंड 14 कैरेट जिसके साथ 585 लिखा होगा। उसके बाद की कुछ डिजिट्स ये डिसाइड करती हैं कि वो हॉलमार्किंग एजेंसी कौन सी है जिसने हॉलमार्क किया है, और लास्ट की कुछ डिजिट्स या कुछ सिंबल ये डिसाइड करता है या ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने कौन से ज्वेलर से परचेज किया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सबसे पहला सिंबल BIS मार्क का है
दूसरा 22K916 जो लिखा है ये इस ज्वेलरी की प्योरिटी बता रहा है। लास्ट IHA ये बता रहा है कि कौन से सेंटर से, दैट इज हॉलमार्क सेंटर से इस ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क कराया गया है। एंड लास्ट ABC यहाँ ज्वेलर के इनिशियल्स होंगे या उसका कोई मार्क होगा। तो जब भी आप कोई ज्वेलरी लें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर हॉलमार्क होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड ज्वेलरी में डील कर रहे हैं उनके लिए BIS में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो उसके लिए प्रावधान भी ऐसे बनाए गए हैं कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो 5 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो उसको आप फर्दर रिन्यू करवा सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा कुछ समस्या हो रजिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या लास्ट में दिए गए नंबर्स पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा या मुझसे कॉल कर लीजिएगा। जैसा कि अब आप सबको पता है कि ये कानून तो आ ही रहा है, चाहे वो अभी ना आए थोड़े दिन बाद आए, लेकिन आ ही रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कंज्यूमर अपनी तरफ से बहुत लीनियंट रहे और उसकी प्रोटेक्शन हो जाए। उनको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। बातों का जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले क्या है, आपको सिर्फ उसी ज्वेलर से परचेज करनी है ज्वेलरी जो BIS के तहत रजिस्टर्ड हो, और ये भी ध्यान रखना है कि वो सर्टिफिकेट शॉप पर कहीं डिस्प्ले किया गया हो। और फर्दर ये भी ध्यान रखना है कि उस सर्टिफिकेट में जो एड्रेस दिया गया है उसमें उस शॉप का एड्रेस भी होना चाहिए। नेक्स्ट एक और बात का ध्यान रखना ज्वेलरी परचेज करने से पहले, ज्वेलर्स की शॉप पे नॉर्मली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो उनसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर, जैसे मैंने आपको बताया 4 फैक्टर्स चेक करने हैं आपको हॉलमार्क के लिए, वो चारों फैक्टर्स चेक कीजिएगा कि BIS का सिंबल प्रॉपर है या नहीं है, उसका कैरेट या प्योरिटी प्रॉपर लिखी है या नहीं लिखी है, एजेंसी का नाम लिखा है नहीं लिखा है, या ज्वेलर का आगे रजिस्टर्ड मार्क लिखा है या नहीं लिखा। इसके बाद मार्क की कॉस्ट भी होती है, तो गवर्नमेंट ने इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट कॉस्ट को सेट किया हुआ है। किसी भी गोल्ड ज्वेलरी के कंटेक्स्ट में 35 रुपीज प्लस GST हॉलमार्किंग चार्जेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड सिल्वर ज्वेलरी के केस में 25 रुपीज पर पीस प्लस GST उसके ऊपर हॉलमार्किंग चार्जेस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हॉलमार्क का चार्जेस आपसे कोई नहीं वसूल सकता। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इनवॉइस या बिल आप ले रहे हैं उसके ऊपर हॉलमार्किंग की कॉस्ट प्रॉपर्ली मेंशन हो नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से, प्लस हर पीस का सेपरेट वेट मेंशन हो कि कितना वेट है। उसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि इसकी प्योरिटी कितनी है, तो इसमें गोल्ड या जो भी प्रीशियस मेटल है वो कितना है और अलॉय कितना है, एंड लास्ट उसकी फाइननेस कितनी है। ये चारों की चारों चीज़ें बिल के ऊपर प्रॉपर्ली हर आइटम के लिए सेपरेटली मेंशन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स के राइट के बारे में। तो सबसे पहले कंज्यूमर के पास ये अधिकार है, यदि उसको किसी भी ज्वेलरी के ऊपर डाउट है तो वो A&H सेंटर, दैट इज असे एंड हॉलमार्किंग सेंटर के पास एक रीजनेबल कॉस्ट देके अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी चेक करवा सकता है। और क्योंकि अगर प्योरिटी गलत निकली तो देयर मस्ट बी कॉम्पनसेशन रिलेटेड टू दिस, तो गवर्नमेंट ने इसका भी प्रावधान बनाया है। सपोज करते हैं कि आपको ये बताया गया कि आपके इस पर्टिकुलर ज्वेलरी आइटम के अंदर 10 ग्राम गोल्ड है, और जब आपने चेक कराया तो पता लगा इसमें 8 ग्राम गोल्ड था, 10 ग्राम नहीं था, तो 2 ग्राम की शॉर्टेज है। तो यदि आप कंप्लेंट करेंगे तो 2 ग्राम के बजाय 4 ग्राम के पैसे आपको ज्वेलर देगा। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंप्लेंट कहाँ करनी है। तो एक मोबाइल ऐप है दैट इज BIS केयर करके, या एक वेबसाइट है bis.gov.in करके। आप इन वेबसाइट्स पर कंप्लेंट कर सकते हैं यदि इस तरह की कोई भी बात आपको लगती है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है। नेक्स्ट एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आप कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस या बिल है, उसके बिना आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर बिल आपके पास होना चाहिए। अब आता है वो सवाल जिसके लिए लोग बहुत परेशान हैं कि जो हमारे घर में पुरानी एंशिएंट ज्वेलरी पड़ी है, दादाजी के टाइम की, दादी जी के टाइम की या और भी पुरानी, और जिस पे हॉलमार्क नहीं है, क्या वो मार्केट में बिक पाएगा? द आंसर इज हाँ, वो बिक पाएगा। ये जो कानून आया है ये कानून सिर्फ ट्रेडर्स के लिए आया है, दैट टू जो गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो यदि आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को ज्वेलर को देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक और सवाल आता है कि ये जो मेरे पास पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी है, क्या मैं इसको प्लेज करके गोल्ड लोन ले सकता हूं? तो गवर्नमेंट कहती है हाँ बिल्कुल, ये एक्ट प्लेजिंग के ऊपर भी नहीं लगता। तो यदि आपके पास पुराना सोना पड़ा है और आप उसके अगेंस्ट गोल्ड लोन लेना चाहें तो उसमें भी हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं है, विदाउट हॉलमार्किंग भी आपको गोल्ड के ऊपर लोन मिल जाएगा। इसके बाद यदि कोई ज्वेलर आपको ये बोले कि क्योंकि आपकी पुरानी ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं है
तो मैं इसको परचेज नहीं कर सकता। पहली बात तो कोई ऐसा मना करेगा नहीं, पर अगर ऐसा कोई केस आपके साथ आता है तो आप उस ज्वेलर की कंप्लेंट कर सकते हैं। डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दे दी है कि कहां कहां आपको कंप्लेंट करनी है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी पुरानी ज्वेलरी देके उसके बदले नई ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में यदि पुरानी ज्वेलरी आपकी हॉलमार्क्ड नहीं है तो ज्वेलर आपकी ज्वेलरी को मेल्ट डाउन करेगा, उसमें से प्योरिटी देखेगा कितनी है, और जो आपको नई ज्वेलरी देगा ही ऑट टू गिव इट टू यू विद द हॉलमार्क। तो नई ज्वेलरी जो देगा उसके ऊपर हॉलमार्क लगाना जरूरी है, लेकिन जो पुरानी ज्वेलरी परचेज करेगा उसके ऊपर हॉलमार्क हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लास्ट सवाल कि सर क्या हमारी वैल्यू में फर्क पड़ेगा? जी नहीं। जब आपकी पुरानी ज्वेलरी को मेल्ट डाउन किया जाएगा, जितनी प्योरिटी उसमें आएगी करंट मार्केट रेट के हिसाब से ही प्राइस मिलेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि आपका कोई भी प्राइस काटा जाएगा, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपकी पुरानी ज्वेलरी जाएगी। हॉलमार्किंग में आज इतना ही। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है या आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।